अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर शुमाइला तनवीर वंस अगेन हाजिर हुई हूँ छोटे छोटे सिंपल चीज़ों को लेके, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। आज मैंने सोचा कि किस चीज़ पे डिस्कशन की जाए, तो माइंड में आया फाइब्रॉइड्स। आप सबको मालूम होगा कि फाइब्रॉइड्स के नाम से तो आई एम श्योर आप लोग फेमिलियर होंगे। अब फाइब्रॉइड है क्या? ये एक रसौली है जो कि गोश्त की बनी हुई होती है और बच्चेदानी में होती है। अच्छा, मुझे ख्याल आया कि मैं इसके ऊपर टॉक करूं। एक पेशेंट आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे अंदर रसौली है, क्या ये नर है या मादा? मुझे सुन के बड़ा मजा आया। मैंने कहा अच्छा, नर और मादा भी होती हैं? कहती है मैडम आपको नहीं पता, ये तो रसौलियाँ नर होती हैं। मैंने कहा उनमें क्या फ़र्क होता है कि नर जो होती है ना वो मादा पे हावी हो जाती है। नर जो है वो कैंसर कर देंगी और मादा जो है वो कुछ नहीं करेगी और वो आपको तंग भी नहीं करती। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से मेरे माइंड में ये बात आई कि इसके ऊपर छोटी सी टॉक करनी चाहिए। नंबर 1, फाइब्रॉइड क्या चीज़ है? फाइब्रॉइड एक ऐसी रसौली है जो कि गोश्त से बनी हुई है, बच्चेदानी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है जी? बच्चेदानी के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। टॉप मोस्ट एरिया जिसे फंडस कहते हैं, सेंटर में उसकी बॉडी होती है और यूट्रस की मुंह के ऊपर जिसे सर्विक्स कहते हैं। इन तमाम एरियाज के अंदर फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं। फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में भी होते हैं, मेन बॉडी में भी होते हैं और बैरूनी हिस्से में भी होते हैं। प्रॉब्लम्स कौन से दे सकते हैं फाइब्रॉइड्स और आपको कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? साइज पे मत जाइए। हमने अपनी प्रैक्टिस में छोटे से छोटा फाइब्रॉइड जब बंटे होते हैं ना जी, उससे भी छोटा, मटर के दानों के बराबर, वहां से लेके एक फुटबॉल जितने फाइब्रॉइड्स कभी साइज देखा है प्रैक्टिस के अंदर। जहाँ तक बात है नंबर की, नंबर 1 फाइब्रॉइड से लेके मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर 35 फाइब्रॉइड्स तक रिमूव किए हुए हैं। अब आपने कब जाना है डॉक्टर के पास? आमतौर पे ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है जो कि तकरीबन लगभग 35 से 40% औरतें जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं, जिन एज के अंदर बच्चों की पैदाइश होती है, 18 ईयर से लेके 40s के अंदर तक ये पाई जाती हैं। तकरीबन 35 से 40 एक आपको लगभग मैं फिगर दे रही हूँ जिसके अंदर ये बॉडी में होते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि बॉडी में पड़ी हुई होती हैं, लेकिन पता तब चलता है जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ऐसे फाइब्रॉइड्स जो कि छोटे हैं साइज में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे। अब प्रॉब्लम हो क्या सकता है? प्रॉब्लम्स नंबर 1, हैवी ब्लीडिंग। सबसे जो कॉमनेस्ट रीजन जिसकी वजह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पता नहीं होता कि पेट में फाइब्रॉइड है, लेकिन पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं। जो माहवारी आती है उसमें खून के लोथड़े कलेजी नुमा टुकड़े आना शुरू हो जाते हैं। माहवारी हैवी बिल्कुल लाल रंग की होती है, बहुत दिनों तक उसका लेंथ में ज्यादा हो जाती है, यानी कि 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक पीरियड चलते रहते हैं। तब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, पता चलता है रसौली पड़ी हुई है। तो इस सूरत में आपने डॉक्टर के पास जाना है। नंबर 2, फाइब्रॉइड अपने साइज से बहुत ज्यादा तजावुज कर जाए। देखिए छोटी जो रसौली होगी ना, अमूमन वो कुछ नहीं कहती जब तक वो बिल्कुल बच्चेदानी के अंदर वाले हिस्से में ना हो, क्योंकि छोटी रसौलियां वैसे आमतौर पे आपको उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो बच्चेदानी के बिल्कुल अंदर होगी तब भी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन कुछ रसौलियां जो कि बैरूनी साइड पर होती हैं, जिन्हें हम सब सिरोजल कहते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी फुटबॉल जितनी हो जाती हैं और पेट के अंदर फैल जाती हैं। अगर आपको हाथ से महसूस करने पे पेट सख्त लगे, रसौली महसूस हो, जरूर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कंफर्म ये करना होता है ये फाइब्रॉइड है या नहीं। और दूसरा, अगर फाइब्रॉइड है तो यूट्रस के बैरूनी हिस्से में है तो फिर भी परेशानी की बात नहीं है। बट अगर मैंने ऐसे देखा है पेशेंट्स के अंदर कि वो एक जड़ से लटका हुआ होता है और वो जड़ जो है अपनी जगह से घूम जाती है, ट्विस्ट जिसको कहते हैं ना। अगर आप देखें, अगर आपकी उंगली को मरोड़े कितना पेन होता है, इस तरह ही अगर ये स्टॉक वाले फाइब्रॉइड जो कि ट्विस्ट हो जाते हैं, ये बड़ा पेन करते हैं। उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। नंबर 3, फाइब्रॉइड्स प्रॉब्लम क्या करते हैं? पेन खुद नहीं करते, लेकिन दबने की वजह से बाकी चीजें, क्या चीजें दब सकती हैं? आपकी आंतें दब सकती हैं, मसाना दब सकता है। अगर ये बैक साइड पे हुए तो कमर की जो नर्व्स हैं, ठीक है ना, वो दब सकती है। तो पेशेंट्स जिनको लोअर बैक एक रहता है कि बहुत दर्द है, फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकता है। नंबर 2, पेशाब बार बार आना रुकता नहीं है या पेशेंट्स कर ही नहीं सकते, यानी कि मसाने के ऊपर फाइब्रॉइड्स का इतना प्रेशर पड़ जाता है कि पेशेंट्स जो थोड़ा सा पेशाब कर लेते हैं, बाकी कर नहीं पाते। और मसाने के अंदर पेशेंट्स को अर्ज फील हो रहा होता है कि हाँ है तो सही, बट देयर अनएबल टू पास द यूरिन। उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
इसके अलावा अगर आपको बांझपन है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वहाँ पर भी फाइब्रॉइड्स का रोल आ जाता है। अब ये पूछते हैं लोग कि जी क्या हर फाइब्रॉइड ही बांझपन करेगा? नो, ऐसा नहीं है। जो फाइब्रॉइड्स बैरूनी तौर पे हैं, यूट्रस के बाहर हैं, जिन्हें हम सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे सवाई ये कि पेन कर सकते हैं, प्रेशर सिम्टम्स। जो यूट्रस की बॉडी के अंदर होते हैं वो भी अमूमन, जो इन्हें हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, अमूमन ये भी ज़्यादा तकलीफ नहीं देते पेशेंट्स को, लेकिन हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, पेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स होता है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स के अंदर, जो कि बच्चेदानी की लाइनिंग के अंदर है, जो उनकी दीवार से भी अंदरूनी तौर पर है। ये वाले फाइब्रॉइड चाहे छोटे भी होते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन फाइब्रॉइड्स में? ये वाले जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं, हैवी ब्लीडिंग भी कर सकते हैं आपको। इनकी वजह से बांझपन यानी कि सब फर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। हमल अगर होता है तो वो टिकने नहीं देते। ऐसे केस में भी आपको जाने की जरूरत है डॉक्टर्स के पास। और ये पकड़े कब जाते हैं? अल्ट्रासाउंड पे भी, लेकिन बेस्ट इसका तरीका है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी मैंने अपनी किसी वीडियो में पहले बताया है कि ये खास किस्म की दूरबीन है जो कि हम बच्चेदानी के अंदर लेके जाते हैं, और उस दूरबीन से इन फाइब्रॉइड्स का हम पता लगा सकते हैं, जो कि बच्चेदानी के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में है। इसके अलावा अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे कि ट्रीटमेंट क्या करना है रसौलियों का। क्या हर रसौली की ट्रीटमेंट की जरूरत है? नो। जिस तरह मैंने बताया, छोटी छोटी पड़ी हुई होती हैं, पीरियड्स आपको रेगुलर आ रहे हैं, कोई पेन भी नहीं हो रहा, नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, 4 से 5 दिन के बाद खत्म हो जाते हैं, तो इनका कोई ट्रीटमेंट जरूरत नहीं होती इनके लिए। लेकिन फरिश्ते की निगाह रखनी है आपने इनके ऊपर। अल्ट्रासाउंड कराती रहिए हर 6 महीने के बाद। पेशेंट्स हमसे सवाल करते हैं क्या ये रसौलियाँ कैंसर में तब्दील तो नहीं हो जाती? इसका जवाब है कि मेजर लोगों में, मेजॉरिटी लोगों के अंदर ये रसौलियाँ कैंसर में तब्दील नहीं होती, लेकिन करोड़ में से किसी एक में इनका भी कैंसर हो जाता है। अब 25 साल का जितना मेरा एक्सपीरियंस है, या आप यकीन कीजिए मैंने 3 केसेस देखे हैं जो कि रसौलियाँ फाइब्रॉइड्स के कैंसर की, और इसलिए ये हम ये पेशेंट से कहते हैं अगर डायग्नोज हो जाए, आप इस पर फरिश्ते की निगाह ज़रूर रखिए, अल्ट्रासाउंड्स कराते रहें कि बहुत तेज़ी से बढ़ तो नहीं रही है, क्योंकि जो कैंसर वाली होती हैं रसौलियाँ वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। मज़ीद ट्रीटमेंट क्या है? क्या गोलियाँ हैं? जी हाँ, गोलियाँ हैं जिनसे फाइब्रॉइड्स का साइज नॉर्मल रहता है। सस्ती सी गोलियाँ भी मिलती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ले सकते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा कुछ गोलियाँ लिट्राजोल के नाम से आती हैं जो कि फाइब्रॉइड के साइज को छोटा कर देती हैं। फिर हमारे पास टीके भी हैं उनके साइज को रिड्यूस करने के लिए, जो कि आपके जिल्द में, पेट में भी लगते हैं, महीने के महीने लगते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी डॉक्टर्स आपको देख के बेहतर बताएंगी कि आपके लिए, आपकी एज के मुताबिक और आपके बच्चे हैं अगर हैं या नहीं है, उनके मुताबिक आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। एंड में सर्जरी तो है ही है। सर्जरी कराने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आपकी डॉक्टर इस चीज़ की जाँच पड़ताल अच्छी तरह करें कि वाकई आपको ज़रूरत है कि नहीं है। देखिए, अगर आपकी एज 45 या ज़्यादा है, रसौलियाँ हैं आपके अंदर, लेकिन आपको पीरियड्स भी नॉर्मल आ रहे हैं और रसौली आपको नहीं कुछ कह रही, तो आपको कतअन ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बेशक फाइब्रॉइड 7-8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के हों। क्यों? नंबर 1, आप मीनोपॉज के करीब हैं। जब मीनोपॉज करीब होता है, माहवारी बंद होने वाली होती है, ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स कम हो जाएंगे और ये रसौलियाँ भी श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। तो ऑपरेशन आपने उस वक्त करवाना है अगर आपको सिम्टम्स आए। सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स के लिए ऑपरेशन करवाइए, अदरवाइज ऐसे ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको इन छोटे छोटे टिप्स से फ़ायदा हासिल होगा। मज़ीद डिटेल के लिए हमारे क्लिनिक में तशरीफ़ लाइए। थैंक यू सो वेरी मच।